नमस्कार, मेरा नाम तिथि शर्मा है और आज एक नई उमंग के साथ हमारे बीच में महत्व जी हैं जिन्होंने जेईई मेन जो एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग का उसे क्लियर किया है, तो मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। तो महत्व जी आपने जो जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया है, उसमें मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगी जो आपका पूरी जर्नी थी और जो पूरा आपका एक्सपीरियंस था जब आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आज मैं आपसे उस पर चर्चा करूँगी। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि जो आपने जो ये एग्ज़ाम दिया है जेईई मेन, वो एक्चुअली है क्या? सो जेई एक एग्जाम होता है जिसके दो भाग होते हैं. फर्स्ट इज जेई मेन एंड अनदर इज जेई एडवांस. बेसिकली जेई एडवांस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ जेई मेंस एग्जामिनेशन. सो करंटली हमारे देश में 40,000 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से टॉप जो कॉलेजेस होते हैं जिनमें से एक्चुअली अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं, दोज आर कॉल्ड टीयर वन कॉलेजेस, जिसमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड आईआईटीज आते हैं. सो जेई मेंस देने के बाद we are eligible to get into NITs and triple ITs, which are also a really good institutions. And उसके अलावा आप जेई मेंस देने के बाद जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं. एंड जेई एडवांस पर्टिकुलरली देने के बाद आप आईआईटीज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो और भी ज़्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं हमारी कंट्री के. सो तो यस. महत्व जी आपको कितनी परसेंटाइल और अंक प्राप्त हुई है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने दिया है जेईई मेन का? सो मैंने जेई में सेशन 1 दिया था, दैट वाज कंडक्टेड बिटवीन 27 जनवरी टू 1 फरवरी. तो उसमें मेरी परसेंटाइल 98.8 परसेंटाइल आई है. सो बेसिकली परसेंटाइल मींस कि मैंने 98.8% बच्चों को पीछे छोड़ा है इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जिसमें कि जो टोटल बच्चे जिन्होंने रजिस्टर करा था इस एग्जामिनेशन के लिए, दैट वाज मोर देन 12 lakhs. तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये एग्ज़ाम कब है? So JEE Advanced, that is the next year of this JEE Mains examination. That is basically on 26th of May. So yeah. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने इंजीनियरिंग का जो करियर था वही क्यों चूज़ किया? आप मेडिकल लाइन में भी तो जा सकते थे। So during my 10th class, I realized that I am more into mathematical and analytical problem solving. And मेरे को biology में mainly क्रैमिंग और रिमेंबरिंग ज़्यादा लगती थी, एंड दैट वाज नॉट कप ऑफ माय टी. तो मेरा इसी वजह से इंक्लिनेशन मैथमेटिकल साइड थोड़ा ज़्यादा था, इसी वजह से मैंने इंजीनियरिंग साइड चूज करी. तो आपने ये मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जो ये जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया है और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है? नो, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने 12th के साथ ही ये एग्ज़ाम दिया है. तो आपको गाइडेंस किसने दी थी ये पूरी जर्नी में आपकी? सो मेरे मौसा जी, मिस्टर राजेश शर्मा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट दिस एग्जामिनेशन ऑल द वे बैक इन माई 9th क्लास. लेकिन मैंने 9th क्लास में अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू नहीं करी थी. आई स्टार्टेड इट इन माई क्लास 11th, बट या ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट दिस एग्जामिनेशन. ओके, तो जो जैसे बाकी बच्चों का खेलने का मन करता है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब्स पर, इंस्टाग्राम पर ये सब चलाने का मन करता है, तो क्या ये सब चीज़ें करने का, ये सारी एक्टिविटीज़ करने का आपका मन नहीं करता था? करता है डेफिनेटली, बट या आई नो हाउ टू separate my study time and recreational time. So yeah, both of the things are equally important, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं अपने करियर में ज़्यादा into. तो आपकी इस कामयाबी के पीछे आप अपनी जो फैमिली है और जितने भी मेंबर्स हैं आपके, उनका आप क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया है आपकी जर्नी में और जितना भी आपके मतलब आपके एग्ज़ाम टाइमिंग पे? Yeah, so I give most of the credit of my success towards my family and all the people who were around me during this whole preparation, being that my parents, my all the my most of relatives and as well, and also the staff members of the school, and all my teachers. Like yes.
महत्व जी, आपने जो जेईई मेन क्वालिफाई कर ही लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप बाकी अपने साथ के बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहते हो ताकि जो उनकी लाइफ में उनके जो गोल्स हैं वो उनको अचीव कर पाए, तो आप क्या अपना पर्सपेक्टिव उनको देना चाहते हो? मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है दैट दिस पीरियड ऑफ क्लास 11th एंड 12th, इसमें हमें मेनली अपने अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पढ़ाई इज़ वन ऑफ दैट थिंग, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके फॉर दिस पीरियड अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो हमें आगे बहुत फ़ायदा होगा। सो इस टाइम हमको अपना रिक्रिएशनल टाइम और अपना स्टडी टाइम में सेपरेट करके उसे ज़्यादा प्रायोरिटी, स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना आना चाहिए। थैंक यू महत्व जी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।